जो होना है वो अटल है और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होना है। जो आपके भाग्य में है वो भाग करके आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। इसलिए ज्योतिष को समझिए, अंधविश्वास नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष आपको करोड़पति नहीं बनाता है। ज्योतिष ये बताता है कि इस संसार में आप किस लिए आए हैं, आपको क्या करना है, बस जीना कैसे है, ये बताता है एक ज्योतिषी। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अप्रैल माह के राशिफल की श्रृंखला में कन्या राशि पर आधारित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप कन्या राशि के जातक हैं, कहने के नाम से, राशि नाम से, या आपकी लग्न कन्या राशि की है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, आपके प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार पर, शिक्षा पर चर्चा होगी, अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। कौन सी तारीखें आपके लिए अशुभ हो सकती हैं, और इस महीने का जो खास आकर्षण इस वीडियो का है, आपके लिए सुझाव, आपको क्या करना चाहिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए, कर्म आपके किस तरीके के होने चाहिए, कहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन सारी जानकारियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। मेरे भाइयों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व पर चर्चा। इस माह आपके व्यक्तित्व में काफी बड़ा परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। राशेष बुध का नीच राशिस्थ होकर सप्तम भाव में पंचग्रही योग बनाते हुए गोचर करना आप में काफी गलतियों का कारण बन सकता है। आप कई गलतियां इस महीने कर सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और उन गलतियों के दूरगामी परिणाम भी आपको मिलेंगे, इसलिए गलतियां करने से बचिएगा। इस माह इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा रिजर्व हो सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना इस माह आपका कम हो सकता है, आत्म केंद्रित हो सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके अंदर हो सकती हैं, मौसम जनित समस्याएं भी हो सकती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी दिख रही है। इसलिए गणपति का मंत्र जप आप करते रहिएगा। ओम गम गणपतये नमः या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए बड़ा कल्याणकारी हो सकता है। इस माह पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य पक्ष भी काफी मदद करने वाला है इस महीने, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महत्वाकांक्षाएं इस माह आपकी कम होंगी, लेकिन जितनी भी होंगी वो पूरी होंगी। यहां पर इस महीने दिख रहा है कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी शिथिलता होगी और शत्रुओं में थोड़ी वृद्धि होगी। संतान, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदारों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम होने से कुछ लोग आपके प्रति ये भ्रम रख सकते हैं कि आप एटीट्यूड में रह रहे हैं इस समय। ऐसी स्थितियां आपके सामने इस महीने में आप महसूस कर सकते हैं। संतानों की तरक्की और स्वयं की तरक्की के लिए ये जो कालखंड है, ये जो ग्रहों का गोचर है, सपोर्टिंग है, लेकिन आपके अपने व्यक्तित्व के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। इसलिए नकारात्मकता से बाहर निकल करके सकारात्मक जीवन में प्रवेश करिए। दृष्टि बदलिए, दृष्टिकोण बदल जाएगा। सृष्टि बदलिए, दृष्टि बदलिए तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टिकोण बदलेगा तो आपका जो समाज के प्रति भाव है वो भी बदल जाएगा। चाहिए शुरू करते हैं आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा। कैसी रहने वाली हैं आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी? खर्चे काफ़ी बढ़े चढ़े रहने वाले हैं इस महीने, बिल्कुल आप इस बात को मान लीजिए। कर्ज भी लेना पड़ सकता है, कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए आपकी फाइल लंबित है तो इस माह फाइनल हो जाएगी, आपको कर्ज मिल जाएगा। आपकी कमाई, दैनिक आय और धनार्जन सब जगह से आपकी बढ़ने वाली है कमाई। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको आर्थिक सहयोग काफी अच्छा मिल सकता है। इस माह शेयर, सट्टा, लॉटरी के प्रति भी आपका काफी झुकाव हो सकता है,
और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा आपको कहना यह है कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इस तरीके का करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, मेरे कहने पर मत करिए। व्यापार की बात करें तो निश्चित तौर पर व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी, पर कई भ्रमपूर्ण निर्णय लेने से व्यापार में कुछ नकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए भ्रमपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। किसी से सलाह लीजिएगा, अपने हितैषी से सलाह लीजिएगा, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा। जो मल्टी प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, किराने के व्यापारी हैं, जनरल स्टोर के व्यापारी हैं, हार्डवेयर के व्यापारी हैं, सैनिटरी और फैंसी आइटम्स के व्यापारी हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, सालगों से शादी विवाह के कार्यक्रमों से जुड़े हुए व्यापारी हैं, मिठाई विक्रेता हैं, स्वीट हाउस है आपका, मतलब ये जितने भी लोग हैं उनको 15 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छे फायदे मिलने की संभावना है। कन्या राशि के जो जातक है, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिस्ट उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्य से टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छे फायदे महीने के उत्तरार्ध में मिलने वाले हैं। इसलिए पहले से तैयार हो जाइए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआती 15 दिन कम अच्छे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके साथ में आपकी नौकरी में थोड़ा डिस्टरबेंस दे सकती है, नौकरी में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। कार्यालय की जो पॉलिटिक्स है वहाँ से भी आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। गलत निर्णय भी आपकी नौकरी में कुछ आपके समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए इस महीने की जो खासियत है वो ये है कि जब भी कोई निर्णय लें, कोई भी कंसीडर करें कोई परिस्थिति पर, तो बहुत अच्छे से उस पर निर्णय लें और हो सके तो किसी की सलाह मशविरा भी लें। व्यापारियों के लिए महीना नौकरी करने वालों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। नौकरी जो करते हैं उनकी तुलना में व्यापारियों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कई व्यापारिक अनुबंध आपके बन सकते हैं। व्यापार में मल्टी डायमेंशनल तरक्की होने की संभावना है जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी अच्छे सानिध्य अवसर मिलेंगे। आपस में मिस अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना पैदा होने दें, ये विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्तम भाव में पंचग्रही योग कई दफ़े मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है जो आगे चल कर के समस्याएं देता है। तो वहाँ से आपको बचना है और इससे बचने के लिए आपको अपने आचरण में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, वरना निराशाजनक स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती हैं। प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना भी इस माह संभव है। हो सकता है कि आप का प्रेम विवाह भी हो जाए। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो काफ़ी सपोर्टिंग रहने वाला है ये महीना। कुछ मानसिक भटकाव से बचना चाहिए आपको। कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। परीक्षाओं के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आपका व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बन सकता है, यानी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता की तरह से मिलने की संभावना है। आइए सुझाव की बात कर लें। इस महीने का सुझाव क्या है ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार? देखिए, मानसिक अस्वस्थता इस माह आपके साथ संभव है। कुछ नकारात्मक चिंतन, कुछ नकारात्मक सोच, कुछ नकारात्मक लोगों के बीच में बैठना उठना आपको थोड़ा सा निगेटिव बना सकता है। यहाँ पर इससे दूर रहना है। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ानी है। मंदिर आदि जगहों पर जा करके दर्शन करना है, वहाँ कुछ समय बिताइए। राजकीय मामलों में कोई लापरवाही उचित नहीं है, यानी आपका कहीं किसी सरकारी विभाग से लेना देना है, कोई आपको उसके कर्जे हैं वो आपको अदा करने हैं, तो उसमें शिथिलता मत बरतिएगा, वरना इस माह परेशानी आपके साथ पक्की होना निश्चित है। तो इस वजह से ऐसा करने से बचिएगा। अनावश्यक भय और अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता के प्रति सचेत रहे, यानी गणपति मंत्र का जप आपके लिए ठीक रहेगा। कोशिश करते रहें, कोशिशों में कमी ना रखिए। देख, इस महीने की खासियत कोशिशें अपनी करते रहिए। कोशिशें करते रहिए तो हर अधूरे संकल्प पूरे होंगे, और हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। जीवन और साथी और साझेदारों के बीच में भ्रम बिल्कुल ना पनपने दें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना पनपने दें, और कहीं इस तरह का कोई प्रकरण आपके सामने आता है तो वार्ता के द्वारा, बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करिए। और प्रेम संबंधों में अमर्यादित मत होइए, मर्यादित आचरण अपनाइए। व्यापार और यात्रा, इन दोनों जगहों पर लापरवाही यानी यात्रा में, गाड़ी चलाने में आप सावधानी रखिएगा, और व्यापार में आर्थिक लेन देन जो भी करें वो अच्छे से करिएगा, मजबूत करिएगा। कच्चे कागज पर कच्ची लिखा पढ़ी से आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है, तो इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरा महीना अगर हम देखें तो एक बात ये बताता है कि आप प्रयास करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, नकारात्मक चीजों से बचिएगा, नकारात्मक सोच से बचिएगा। आपका हर कार्य बनेगा, और हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो सिर्फ नकारात्मकता के घेरे में आ जाएंगे, थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए पूरा महीना बढ़िया है, खूब जोश से काम करिए, भाग्य पक्ष पूरा साथ देगा। अब सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।